खोल। अब मैं आपसे सिर्फ शायरी में एक दरख्वास्त कर सकता हूँ, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। सदारत के आखिरी उम्मीदवार थे हशमुद्दीन, अगर वो हैं तो आए, और मोहम्मद रिजवान सबसे आखिर में। मोहम्मद रिजवान, मैं रिजवान से उम्मीद करूंगा, सिर्फ इस पे मौजूद हैं, ये इसके गवाह हैं। हमने जोहर की नमाज भी इसी मैदान में अदा की थी, असर और मगरिब के आप गवाह हैं, इशा हो रही है, तहज्जुद की नियत कर ली है, ठीक है। अब आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप आखिर के अंदर जिस नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करेंगे, जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी गुफ्तगू के लिए बहुत तवील वक्त लिया जाए, आपके पास वक्त उतना नहीं है। आज शब जुमा भी है और मुझे बार बार बताया गया कि आज 11वीं मुहर्रम है, तो मैं सिर्फ हजरत इमाम हुसैन की शान में एक कता पढ़ के रिजवान को बुलाना चाहता हूं और आपसे वो अकीदतें चाहता हूं जो करबला के जिक्र के वक्त होनी चाहिए। मकामे रूहे शहीद आजम कमाले सब्र रजा से पूछें। शाजली के जो सपोर्टर्स हैं वो भी जरूर सुने प्लीज। मकामे रूहे शहीद आजम कमाले सब्र रजा से पूछें, फना से पूछें, बका से पूछें, खुदी से पूछें, खुदा से पूछें। न जाने दुनिया ने सांस लेने को जिंदगी क्यों समझ लिया है, हयात क्या है ये जीने वाले शहीद करबो बला से पूछें। मोहम्मद रिजवान आखिरी कंटेस्टेंट आपके सामने। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुझे इसका कोई गिला नहीं कि बहार ने मुझे क्या दिया, मुझे इसका कोई गिला नहीं कि बहार ने मुझे क्या दिया। तेरी आरज़ू तो निकाल दी, तेरा हौसला तो बढ़ा दिया, गो सितम ने तेरी हर एक तरह मुझे ना उम्मीद बना दिया। ये मेरी वफा का कमाल है कि निभाह करके दिखा दिया। कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शिआर अपना कदीम है। कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शिआर अपना कदीम है। जहाँ रोशनी की कमी मिली वही एक चराग जला दिया। तुझे अब भी मेरे खुलूस का न यकीन आए तो क्या करूं, तुझे अब भी मेरे खुलूस का न यकीन आए तो क्या करूं। तेरे गैसुओं को सवार कर तुझे आईना भी दिखा दिया। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले अपने सदर मुहतरम जनाब फैजुल हसन साहब, मोतमद एजाजी नबील उस्मानी साहब और नायब सदर नदीब अंसारी साहब और तमाम काबीना के अरकान, इन तमाम लोगों को और आप सभी लोगों को तहे दिल से मुबारक पेश करता हूँ और दिल की गहराइयों से आप सब लोगों का इस अजीमुश्शान जलसे के अंदर इस्तकबाल करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम और हम सब लोगों की जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमाए। ये दिन, आज का ये दिन यौम तनसीफ का दिन है। यौम तनसीफ का मतलब हलफ लेना होता है। यह अरबी जुबान का लफ्ज है, इसके माने आते हैं कसम लेने के। मैं चाहता हूं कि इस मजलिस के अंदर मौजूद सभी लोग और तमाम ओहदेदारान, इंतजामिया इस बात की कसम लें कि हम इस यूनिवर्सिटी के मफाद का, इसके हुकूक का,
इसके वकार का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये हलफ सिर्फ मुंतखब ओहदेदारान नहीं, बल्कि तमाम स्टूडेंट, इंतजामिया और यहां पर बैठे तमाम लोग इस बात का अहद करें कि हम सब मिलकर अगर इस यूनिवर्सिटी के इज्जत के ऊपर, आबरू के ऊपर कोई आंच आएगी तो हम सब मिलकर उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मेरा इलेक्शन लड़ने का मतलब सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि इलेक्शन का मतलब इस मादरे दसगाह का तहफ़्फ़ुज़ करना था। और इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोहम्मद रिजवान अपने लहू का आखिरी कतरा भी अगर निछावर करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है। मेरा हौसला, मेरा जुनून, मेरा जज्बा, मेरा ईमान हमेशा हम वक्त के लिए तैयार है। मैं इस यूनिवर्सिटी का अदना मुलाजिम, अदना खादिम होने की हैसियत से दामे दरमे कदमे सकने हर तरह से तमाम तलबा बिरादरी के मफाद के हुकूक के लिए, इस यूनिवर्सिटी के मफाद के लिए हम वक्त तैयार रहूंगा इंशाअल्लाह। मुख्तसर ये बता सर बकफ कौन था, जीत अपनी जगह, हार अपनी जगह, भाई के भाई से कुछ तकाजे भी हैं, सैन में दीवार अपनी जगह। मैं ज्यादा लंबी बात न करके मैं कुछ शेखुल जामिया के कानों के समात कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पिछले 4 सालों से हम चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन हमारी इंतजामिया ने न कभी हमारी बात सुनी। और ऐसा लगता था लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल्लनाम बल हुम अज़ल। कि इनकी आंखें हैं लेकिन ये देखते नहीं हैं, इनके दिल हैं लेकिन पसीजते नहीं हैं, इनके कान हैं लेकिन ये सुनते नहीं हैं, ये गुंगे बहरे बन चुके हैं। मैं सबसे पहले माइनॉरिटी कैरेक्टर की बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है, या शायद आप लोगों को भी लगता होगा, कि शेखुल जामिया साहब को माइनॉरिटी किरदार से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है। वो सबसे ज्यादा फिक्रमंद अपनी कुर्सी के लिए है, माइनॉरिटी कैरेक्टर के लिए गांधी के कातिलों के मेहमान बन रहे हैं। माइनॉरिटी कैरेक्टर ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये बुनियादी हक है, और हम उस कौम के गयूर नौजवान हैं जो अपना हक भीख में नहीं सीना तान के लिए करते हैं। हम उस कौम के जाले हैं जिस कौम का 4 साल का बच्चा भी इस्राएली टैंकों के सामने सीना तान कर अपने हक की बात करता है, भीख नहीं मांगता। हम उस कौम के जाले हैं। कश्मीर के अंदर हमारी बहनें, हमारे नौजवान बच्चे अपना खून पेश कर रहे हैं, लेकिन सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमें हक चाहिए लेकिन भीख नहीं, बल्कि सीना तान के हमें हक चाहिए। दोस्तों, बातें तो बहुत हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको मैंने इलेक्शन के दरमियान भी उठाया। मैं चाहता हूं कि वो मुद्दे खास तौर से इंतजामिया उन तमाम जायज हुकूक को पूरा करे। पहला मसला, जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आईजी में शिकायत की कि भाई हम लोगों को फैकल्टी जाने में बड़ी दुश्वारी दिक्कत होती है, हमें यहां से रिक्शा मुयस्सर नहीं,
चलचलाती धूप के अंदर हमें मजबूरन पैदल सफर करना पड़ता है। मैं पूछता हूं वाइस चांसलर साहब से कि एमयू एक्ट में लिखा हुआ है कि 4 व्हीलर गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ वाइस चांसलर करेगा, लेकिन ये बताएं कि MICs जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की MICs है वो लोग प्रोक्टर ऑफिस में नई नई स्कॉर्पियो या आखिर किसके लिए है? हमारे स्टूडेंट्स के रिवॉल्वर फंड से निकल कर आई हैं, हमने उन्हें भीख दिया है। हम चाहते हैं कि अगर ये गाड़ियां हमारे बहनों के लिए अगर गाड़ियों का इंतजाम नहीं हो सकता तो खुदा के वास्ते ये गाड़ियां इनसे भी छीन ली जाए, ये गाड़ियां खड़ी कर दी जाए, वरना ये गाड़ियां उनके हॉलों में लगाई जाए। और क्योंकि अगर स्टूडेंट से तो फिर ये इदारा है, ये इदारा स्टूडेंट से है, ना कि यहाँ के टीचरों से सिर्फ और ना कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से। दूसरा मसला 10 करोड़ कैमरे का है। 10 करोड़ का कैमरा लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद तरह तरह की ज्यादतियां और सख्तियां हमारे ऊपर मुस्तकिल तरीके से डाली जा रही हैं। एक मसला और जो बहुत अहम मसला है, एक ऐसा राज है जिसको बहुत कम लोगों को मालूम है। यूजीसी की तरफ से 5 गांव करते हैं। जीत और हार अलग बात है। मैंने बहुत से दोस्तों को देखा है, मोहसिन रजा साहब यहां मौजूद हैं, आधी दुनिया देख चुके हैं। अमेरिका के अंदर, खलीजी ममालिक के अंदर जब अपना कार्ड देते हैं तो लिखते हैं मिस्टर X and Y कंटेस्टेड AMU स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन इन 1975। कंटेस्ट करना उनके लिए एक इज्जत और वकार की बात थी। आप एक इंतहाई नाजुक मोड़ पे हैं। इस वक्त हमारी हुब्बुल वतनी पे शक किया जा रहा है। इस वक्त सैकड़ों की तादाद में नौजवान बेगुनाह जेलों के अंदर हैं, जिन्हें 15-15, 20-20 साल की अजियतों के बाद अदालतें बेगुनाह साबित कर रही हैं। बेशुमार मसाइल हैं। अगर आप हाजिरी कम कराने के चक्कर में रहे, अगर आप इम्तहानात को मुलतवी कराने के चक्कर में रहे, तो फिर मिल्लत इस्लामिया की तमन्नाओं का महवर नहीं बन पाएंगे। आप मिल्लत इस्लामिया की तवज्जो का मरकज नहीं बन पाएंगे। आपके मकासद बहुत बुलंद होने चाहिए। APJ अबुल कलाम ने जो कहा था, सोते हुए ख्वाब नहीं, जागती आंखों से ख्वाब आपको देखने हैं। आप बहुत नाजुक मोड़ पे हैं। सियासी पार्टियां आपकी तरफ ललचाई हुई निगाहों से देख रही हैं, जबान फैलाए हुए देख रही हैं। तय आपको करना है। मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं इन तीनों से, नबील, नदीम इसरार और फैजुल हसन से, एक सीनियर होने के नाते आखिरी बात कह के और उनको मुखातिब करना चाहता हूं कि तुम अपने शहर वफा में शामिल मोहब्बतों का निजाम रखना। तुम अपने शहर वफा में शामिल मोहब्बतों का निजाम रखना। कोई तुम्हें लाख वर्गलाए, बस अपने मकसद से काम रखना। ये बज़माराइयां मुबारक मगर हमारा ये मशवरा है। ये बज़माराइयां मुबारक मगर हमारा ये मशवरा है। खुशी के हमरा गम भी होंगे, कुछ उनका भी एहतमाम रखना। और आपको मालूम होना चाहिए, ये सिर्फ हार गजरे जो आज बनाए गए वो ही नहीं है, ये एक कांटों भरा ताज भी है, ये एक पुलसरात भी है जिसपे आपका लम्हा लम्हा इम्तहान होना है। मैं इसी तमहीद के साथ अब आपके मोतमिद एजाजी, आपके नौमुंतखब मोतमिद एजाजी से मुल्तमिस होना चाहता हूं, नबील उस्मानी, कि वो आए और आपसे खिताब करें।